नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जावा प्रोग्रामिंग सीरीज में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक एरे दिया हुआ है तो उसमें पैलिंड्रोम को कैसे चेक किया जाता है। पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम। तो पब्लिक हमारा एक एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसे आउटसाइड द क्लास या पैकेज हम एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है। यहाँ पर पैलिंड्रोम हमारे इस क्लास का नेम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। यहाँ पर पब्लिक का मतलब है ये मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है और स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है। इस वजह से स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जिससे जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मेन मेथड को इजीली कॉल कर लेता है। वॉइड का मतलब ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और मेन मेथड स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का, जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जेवीएम सबसे पहले मेन मेथड को ही ढूंढता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करेंगे, इंट एरे। यहाँ पर हम इंट डेटा टाइप का एक एरे क्रिएट किए हैं, ओके, जिसमें हम कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करा देंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 2, 1। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये एरे जो है ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेम है, सेकेंड वैल्यू और लास्ट सेकंड वैल्यू सेम है। तो हम पैलिंड्रोम में क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि अगर किसी वैल्यू को हम रिवर्स करें तो सेम रहे, उसका मीनिंग ना चेंज हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे एक नेम ले लेते हैं, नमन, NAMAN। अगर इसे रिवर्स कर देंगे तब भी ये नमन ही रहेगा। तो उसी तरह ये एरे वैल्यू है, अगर इसे रिवर्स कर देंगे तब भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम एक बूलियन डेटा टाइप ले लेंगे। बूलियन डेटा टाइप का क्या वर्क होता है? बूलियन डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स को होल्ड करता है। इज पैलिंड्रोम, और स्टार्टिंग में इसे हम ट्रू कर देंगे। इंट आई, और आई में 0 इनिशियलाइज कर देंगे, ओके। आई लेस देन एरे डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2, आई प्लस प्लस। यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू लास्ट इंडेक्स की वैल्यू से सेम है या नहीं है। इफ एरे आई इंडेक्स की वैल्यू, और आई में क्या है, और आई में हम 0 इनिशियलाइज किए थे, तो इसका मतलब हो गया एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू है एरे डॉट लेंथ -1 -i। इसका मतलब क्या हुआ, एरे डॉट लेंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एरे का लेंथ क्या है, 5, ओके। तो 5 -1 क्या हो जाएगा, 4, और -i करेंगे तो i में क्या है, 0। तो यहाँ पर 4 - 0 करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो इसका मतलब एरे के 4th इंडेक्स की वैल्यू को हम चेक करेंगे। एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू है एरे के 4th इंडेक्स की वैल्यू से, तो हम इस पैलिंड्रोम को हम फॉल्स कर देंगे और इसे ब्रेक कर देंगे और इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, इफ इस पैलिंड्रोम अगर ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द एरे इज अ पैलिंड्रोम। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम एल्स में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द एरे इज नॉट अ पैलिंड्रोम।
तो यहाँ एरर दे रहा है, तो हम देख लेते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ कंडीशन का कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं, इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा था। तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एरे इज पैलिंड्रोम, मेरा एरे क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर हम यहाँ पर (4) कर देते हैं तो हमें पता है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर इसे हम रन कराते हैं और चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम आता है या नहीं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं द एरे इज नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि हम यहाँ पे 4 को इंसर्ट कर दिए हैं। तो हम यहाँ से 4 को रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।